स्वागत आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में दोस्तों। तो जैसे दोस्तों सबसे पहली बात एक बात जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई आज हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और स्टॉक का एनालिसिस से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आपको ये है कि आपको उस स्टॉक के बारे में कम्प्लीटली अप टॉप टू डाउन मतलब टॉप डाउन अप्रोच मिल जाएगी कि ऊपर से लेके स्टॉक क्या बोल रहा कैसे। एक तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि भाई उसकी जो अप्रोच रहेगी स्टॉक की कैसी है और अप्रोच को करना आप सीख जाओगे। दूसरा क्या है, जो हम लाइव कॉल देंगे, लाइव कॉल इन द सेंस या फिर जो पेड कॉल है, इन दोनों स्टॉक के अंदर से ही रहेगी। दोनों स्टॉक के अंदर से कब कैसे रहेगी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा और कब उसको हम इनिशिएट करेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग देख के, वो कम्प्लीटली मैं आप लोगों को अब आज बताने वाला हूँ। अब काम की बात सुनो, ये तो है उन भाई बंदों के लिए जो वीडियो को देखते हैं अच्छे से। अब सुनो काम की बात कि क्या है। देखो भाई अपना अप्रोच कैसा रहता है, मार्केट व्यू से अप्रोच रहता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट व्यू अपना मैंडेटरी है कि भाई मार्केट किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले मेरे लिए मार्केट का व्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक का व्यू बाद में है मेरे लिए। यदि मैं बात करूँ स्टॉक का व्यू मेरे लिए बहुत कहते पीछे है, लेकिन उससे पहले मेरे लिए मार्केट का व्यू होना ज़रूरी है कि भाई मार्केट अप साइड है या डाउन साइड है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। तो वो मेरे लिए मैंडेटरी है कि भाई मार्केट क्या कहना चाहती है मेरे को। उसके बाद ही मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। एक मिनट रुको दोस्तों। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई कैसे मतलब मार्केट का व्यू क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और बाद में स्टॉक का व्यू इस क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मार्केट ना, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मार्केट एक ऐसा कहता है प्राइम सब्जेक्ट है ना, प्राइम सब्जेक्ट है। यदि आपका उसका बेस का पता रहेगा ना, बेस का, तो ये समझ लेना कि भाई मार्केट में यदि आप स्टॉक की डायरेक्शन में हल्का फुल्का भी डाउन साइड या गलत हो तब भी आप लोग क्या रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। आपको एक बारी के लिए मार्केट ग्रीन की जगह रेड दिखा सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कहीं बाई किया, बाई करने के बाद मार्केट में जो अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो मार्केट में जो कहते हैं ना जो आईवी होते हैं ना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो वो जो स्टॉक का जो प्रीमियम है ना उसमें स्पाइक क्रिएट करती है। जब आईवी में मेजरली चेंज होता है ना, तो वो स्पाइक में बहुत बड़ा चेंज कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण आपको 10 रुपये प्रीमियम क्या आपका कभी कभी 14 रुपये पे दिखने लग जाए। और क्या आपका किसी भाई ने यदि 10 रुपये में बाई नहीं किया, उसको क्या आपका वो 14 रुपये में मिल जाए, समझ लो। लेकिन इसका जो स्पाइक होता है ना बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। मार्केट 1 या 2 दिन ही उसको झेल सकते, उससे ज़्यादा दिन नहीं झेल सकती जो आईवी की वो रहती है। तो इसलिए मार्केट का जो मार्केट जो एक प्राइम सब्जेक्ट अपना प्राइम, जिसको हम वैल्यू देनी पड़ेगी, जो वैल्यूएबल सब्जेक्ट है अपना प्राइम मार्केट, तो उसके बिहाफ पे हम अपने स्टॉक का व्यू डिसाइड कर देते हैं। यदि हम स्टार्टिंग में स्टॉक का व्यू डिसाइड कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने सिप्ला देखा, सिप्ला का कंसोलिडेट है भाई वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से बहुत ज़्यादा अप जा सकता है। ठीक है, ये अपना क्या कहते हैं इसको ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेक डाउन दे सकता, जो भी दे सकता। लेकिन भाई सबसे पहले हमें मार्केट का व्यू पता करना पड़ेगा। और मार्केट का व्यू के लिए दोस्तों देखो, पहला है तो ओवरऑल मार्केट। देखो पहला होता है ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल मार्केट इन द सेंस निफ्टी 50। उसके बाद क्या होता है सेक्टर, उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेक्टर क्या है। जैसे सिप्ला, पर्टिकुलर सिप्ला खुला है, तो ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग सिप्ला देख रहे हो तो मैं सिप्ला में कल को रिकमेंड करूँगा। नहीं, सिप्ला तो जस्ट ओपन हुआ अपना, हालांकि निफ्टी फार्मा में रहेगा। तो सिप्ला किस सेक्टर को बिलोंग करता है, ये फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब जो अपना सेक्टर का रहेगा वो रहेगा निफ्टी फार्मा। ठीक है दोस्तों, थर्ड पे आ जाता है फिर अपना स्टॉक का एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस। अब दोस्तों देखो, अब हमने इसका एनालिसिस कर लिया, इसका एनालिसिस, इनका एनालिसिस हार्डली 1 या 2 मिनट का होता है दोस्तों। इसका भी सेम, यदि इन दोनों का टाइम काउंट करें तो ओवरऑल आपको इसका 1 या 2 मिनट में आपको ओवरव्यू पता चल जाता है मार्केट क्या बोलना चाहती है। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ है, डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे कहाँ से चल के आ रही है, अपना RSI क्या बोल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है। बस आपको जस्ट देखना कि इसमें ना तो कोई ट्रेड डालनी, बस आपको तो एक ओवरऑल व्यू चाहिए। आपको कहते हैं ना 60-40
वाला व्यू चाहिए दोस्तों, समझ रहे हो, 60-40, बस 60 वाला व्यू आपके फेवर में होना चाहिए। 40% आप गलत रहोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। 60% आपका व्यू आपके फेवर में हो, नो प्रॉब्लम। अब आ जाता है स्टॉक का एनालिसिस। स्टॉक का एनालिसिस दोस्तों, हालांकि ये वीडियो क्लास का पार्ट है, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज समझने की कोशिश करना। तो स्टॉक का एनालिसिस में आपको थ्रोली जो डेली टाइम फ्रेम हो गया, आपका वीकली टाइम फ्रेम हो गया, आपका मंथली टाइम फ्रेम हो गया। एक मिनट दोस्तों, मैं एक चीज, तो ये इसको ऐसे इस ऑर्डर में करना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका क्वार्टरली का टाइम फ्रेम हो गया। तो दोस्तों ये आपको टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा जी। आपका टाइम फ्रेम है कि जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, मार्केट का जो ट्रेंड क्या रहेगा। अब देखो ट्रेंड का वर्ड कहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ पर मार्केट के व्यू में है, एक स्टॉक के व्यू में है, क्योंकि ये दोनों मैच करने चाहिए। अब मेरा व्यू अपसाइड का, ये मेरे को डाउन साइड सजेस्ट कर रहा है। अब जैसे मैं एसी प्लाई का बात करूँ, मेरे को वीकली के टाइम फ्रेम में ये साइडवेज दिखा रहा है, साइडवेज, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत डाउन आएगा तो एक लेवल पे आएगा, तब इसमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर वीकली के सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर डाउन साइड ही हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए ट्रेंड मैंडेटरी है। अब टाइम फ्रेम के बाद देखो, अब ट्रेंड में भी दो चीजें आ जाती है दोस्तों, कि भाई आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। तो वो आपको कंफर्म करेगी आपकी मार्केट, कि भाई मार्केट क्या है। जैसा मार्केट वैसा ही आपका ट्रेंड होना चाहिए। अब ये चीज क्लियर होगी। अब टाइम फ्रेम में भी आ जाते हैं अपने पास, देखो कितने टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ का, ऑलमोस्ट 4 टाइम फ्रेम है, ठीक है। यदि 4 भी कंसिडर नहीं करो तो 3 तो टाइम फ्रेम है अपने पास, डेली, वीकली और मंथली। अब इन तीनों टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको किस टाइम फ्रेम को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। आपको वीकली टाइम फ्रेम को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, आपको मंथली टाइम फ्रेम को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, और आपको डेली टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपका जो तीनों टाइम फ्रेम है, ऑटोमेटिक ये तीनों वो हो जाए। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री डिसाइड होगी, वीकली टाइम फ्रेम पे आपका क्या, आपका ट्रेंड क्या बोल रहा है, ठीक है, आपका RSI क्या बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। तो अब मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक का क्या रिएक्शन चल रहा है, कहते हैं ना स्टॉक रिएक्शन। तो भाई आई होप आपको टाइम फ्रेम की भी अहमियत का पता चल गया होगा कि भाई क्यों। उसके बाद 75 मिनट, 125 मिनट आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने लिए तो ये ज्यादा जरूरी है ना। 3 देखो ऑलरेडी आप लोग यहाँ ऊपर देखोगे, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 75, 125 मिनट, डेली, वीकली, मंथली और 3 मंथ। इसके नीचे कोई टाइम फ्रेम है भाई, ऑप्शन सेलर है तो इसके नीचे टाइम फ्रेम नहीं रखेगा, ठीक है। और यदि ऑप्शन बायर है तो भाई इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये चीज आपको पता चल गई कि भाई हाँ, कि भाई मार्केट के अंदर मेरे को ये सब चीजें देखनी पड़ती। ट्रेंड हो गया, मेरा टाइम फ्रेम हो गया। अब उसके बाद जो मेन है इन सब का क्या मेन क्या आता है, जो मेन वो होता है आपका डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। मैंने इसको आपको बाद में क्यों बताया, बाद में इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि टाइम फ्रेम के साथ ही आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं अभी पहले इसको डिमांड सप्लाई बता देता तो आप बोलते कि अब डिमांड सप्लाई तो लेकिन आपको पहले टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा भाई। मेरे को पहले उसको मंथली टाइम फ्रेम पे फिक्स करना पड़ेगा, फिर उसको मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे फिक्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप वीडियो से जो भी आपको लगे तो नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, कि जो स्टॉक का एनालिसिस करते तो। अब देखो डिमांड जोन सप्लाई जोन आ गया। अब डिमांड जोन सप्लाई जोन में भी अपना एक सबसे बड़ा मेन रोल है वीकली टाइम फ्रेम का। यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम में आपका 20 EMA और 9 EMA का क्या रोल है, समझ रहे हो। इन दोनों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, वो वीकली टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड भी बता रहा है। देखो वीकली टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड भी बता रहा, आपको 20 EMA का रोल भी बता रहा, 9 EMA का भी रोल बता रहा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ के, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 20 EMA और क्या गया 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से स्टॉक अप जाना चाहिए था, लेकिन ये कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट क्यों है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी यहाँ पर एक सप्लाई जोन है भाई, और इस सप्लाई जोन से यहाँ पर भी रिएक्शन आ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से भी इसको डाउन साइड कर रही है, समझ रहे हो।
तो आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मार्क करोगे तभी तो आपको पता चलेगा भाई 20 में क्या क्या कर रहा है, 9 में क्या कर रहा है। वो डायरेक्टली रैंडमली ट्रेड मारोगे तो हम कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को। अब डिमांड एंड सप्लाई का भी हो गया। अब आ जाता है एक और चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट कि भाई क्लोजिंग क्या चले। क्लोजिंग तो आपको कैंडल के अकॉर्डिंग पता चल जाएगी दोस्तों, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको कैंडल के साथ ही हमेशा पता चलता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, ठीक है। जोन की अचीवमेंट क्या होती है, जोन की अचीवमेंट समझ रहे हो, जोन की अचीवमेंट भी पूरा क्लास का ही टॉपिक बता रहा हूँ मैं दोस्तों। हालांकि मैं जब दूसरा भाई इस वीडियो को मतलब जो मेरी क्लास 3 या क्लास 4 को देखेगा ना, क्लास 3 या क्लास 4 को, तो ऑटोमेटिक आपको वो रिवीजन हो जाएगा और वो इजी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने पहले भी सुनी हुई है। क्योंकि एक चीज़ को 2-3 बार सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें पकड़ में आ जाएगी, और जैसे पकड़ में आएगी तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखने लायक हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोई आपको भाई सेंटिमेंटल चीज़ या फिर आपको कोई पैटर्न बता के देखो मार्केट ने यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनाया, पिन बार पर टच किया और यहाँ से मार्केट आप चली गई, नहीं मैं ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई मंत्र नहीं बताने वाला कि भाई हाँ मैं आपको हर एक चीज़ का रीज़न दूंगा कि भाई ये इस रीज़न से मार्केट क्यों चली, देख सकते हो, समझ रहे हो, हर एक चीज़ का मतलब आपको लॉजिक दूंगा। अदरवाइज मैं भाई क्या बोल दूंगा कि भाई कोई आज का कोई स्टॉक नहीं है कि देखो बीच में हमने 1-2 दिन क्या किया था, कोई स्टॉक के बारे में पोस्ट नहीं किया था भाई, मार्केट अपने लेवल पे थी नहीं, तो हम क्यों अननेसेसरी मैसेज करें, अननेसेसरी आप लोगों को किसी स्टॉक में फंसाएं। ठीक है, हालांकि मैं बोलता हूं कि भाई यदि आपको लगता है किसी स्टॉक में तो आपको उसको डीप ओटीएम, समझ रहे हो, डीप ओटीएम को शॉर्ट मार दो यदि आप 30 से 40% भी एक्यूरेट हो। लेकिन कभी कभी अपर सर्किट या लो सर्किट या फिर 1-2% अप हो जाता था तो थोड़ा डाउट आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ से बचने के लिए भाई उस ट्रेड ही ना करो उस दिन। ठीक है, तो भाई ये एनालिसिस था स्टॉक के बारे में कि भाई कैसे हमको मार्केट का देखना है, कैसे हमको स्टॉक का एनालिसिस। आज मैं आपको इस स्टॉक का एनालिसिस में जो 2 स्टॉक है उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सेम वही बताना चाहता हूँ भाई साहब, यदि आप लोगों के पास ये अमाउंट है ना तो आपका मोस्ट वेलकम है भाई। डेली हम आपको एक ट्रेड देंगे और ट्रेड ऐसी देंगे जो आपको प्रॉफिट ही देगी, 100% कह रहा हूँ कि आपको वो प्रॉफिट ही देगी। तो आपको यदि लगता है तो प्लीज़ मेरे को टैक्स करो। बस आप ये चीज़ सोच के आना कि भाई मैंने इतने रुपये दे के यदि कुछ गेन किया ना तो भाई क्या गेन किया, क्योंकि आपको मैं पूरा टॉप टू कहते ना बॉटम टू टॉप कंप्लीट समझाऊंगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या होता है, समझ रहे हो। तब ये आपके लिए वर्ती है। बस मेरा जो कंडीशन है, बस आपके पास इतनी कैपिटल तो होनी चाहिए भाई। 2 लाख कैपिटल आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का भाई जितना भी ज्ञान था जिसने देख लिया बहुत अच्छा। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। जिस स्टॉक के एनालिसिस पहले मैंने बोला था कि भाई सिप्ला नहीं है, तो बस सिप्ला तो जस्ट क्लिक हो गया था। अभी बात करते हैं हम अपने किसके, डॉक्टर रेड्डी के बारे में कि भाई डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक क्या चल रहा है, कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यदि मैं मार्किंग करूं, देखो मार्किंग इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉब्लम दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक एनालिसिस बताता हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं ना भाई मार्केट यदि पीछे से जाकर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो देखो यहाँ से ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट था ये, और एक और मैं मार्क कर देता हूँ, थोड़ा है तो बड़ा, लेकिन मैं इसके टॉप से ही चलता हूँ, ये वाला। तो इसको मैं थोड़ा इसका कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे हमको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ ये इसका है, ना कैंडल दिखनी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ नो वीक पे है, और मंथली टाइम फ्रेम पे जोन है लेकिन बहुत दूर अभी, तो नो प्रॉब्लम। इसको फिर थोड़ा लाइट कर देते हैं क्योंकि भाई अपने को तो डबल मार्किंग हो जाती तब जरूरत पड़ती है। अब देखो हमारा इस पे अब आ जाते हैं हम अपने, एक बार पेन को खोल लेते हैं। पेन को खोलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चार्ट प्रॉपर्ली विजुअल है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक देखो वीकली के सप्लाई जोन से रिएक्ट हो रहा, और सप्लाई जोन की क्लोजिंग देखो या सप्लाई जोन देखो, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर सप्लाई जोन देखोगे ना, सप्लाई जोन ने क्या किया, यहाँ पर इस जोन को भी ब्रीच कर दिया, इस जोन को भी इसने ब्रीच कर दिया। तो कहने का मतलब ये एक्यूरेट सप्लाई जोन है भाई, एक्यूरेट सप्लाई जोन है यहाँ पर बहुत अच्छा। और वहीं देख सेम उसी से रिएक्ट होकर ये डाउन आ रहा। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये ऑलरेडी एक सप्लाई जोन बना चुका है और ये सेम इस सप्लाई जोन में अप्रोच कर चुका है। देखो
कर रखा ना। सेम यहाँ पर अपना 20 MA भी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था, देखो यहाँ पर 20 MA भी अपना, और यहाँ से इसने इसको टच भी कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मेरा मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पर है और वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पर है, ठीक है। तो आई होप आज एक स्टॉक हो पाएगा, आज डॉक्टर रेड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ये टच किया और मंथली टाइम फ्रेम का मेरा जोन यहाँ पर। यदि इन दोनों के बीच में देखें, मेरी कैंडल देखें तो कैंडल में भी कुछ ना कुछ ये हुआ कि हल्का फुल्का मार्केट ने क्या किया, 20 MA से रिएक्ट किया, डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। तो कहने का मतलब 20 MA वीकली टाइम फ्रेम पर एक्टिव है, समझ रहे हो। यदि आप लास्ट में भी देखोगे तो ऑटोमेटिक एक्टिव है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो कंप्लीटली तो कि भाई मेरा डॉक्टर रेड्डी स्टॉक यहाँ से भाई रेडी हो गया कि भाई यहाँ से चलने के लिए, कि यहाँ से अप जाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं ट्रेंड भी आ जाता हूँ भाई, मेरा ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। यदि मैं ट्रेंड देखूँ भाई, ऑब्वियसली लास्ट के टाइम में देखो ये ना क्या किया, इन्हें 70 प्लस क्रॉस किया है ऑलमोस्ट। इन्हें 70 से ही डाउन साइड के में एक या दो बार क्या है कि 70 प्लस क्रॉस किया, या ये इसको निगलेक्ट कर दें कि 70 ही माने। एक ही बार इसने क्या किया 70 गया। तो अभी देखो 70 से पहले ये देखो कितनी बार यहाँ से डाउन साइड है, ये 2 बार। तो अब देखो ये कहाँ पर अभी रिएक्ट कर रहा है। यदि मैं इसका दिखाऊँ यहाँ से, अभी ये 51 के आसपास चला हुआ है दोस्तों। 51 मतलब 50 इसका मिड होता है, लेकिन ये 51 के ऊपर चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूंगा तो भाई मार्केट ऑलमोस्ट मेरा 30 से 40, ये देखो 40 के आसपास, 40 से 50 के बीच में रहता है। तो कहने का मतलब हम इसका हल्का सा वेट करेंगे दोस्तों। यदि जिस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी ना, उसने यदि यहाँ ये चीज़ देख ली होगी ना कि भाई कल को डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट मारना, मेरे को पुट को शॉर्ट मारना, तो वो कहीं ना कहीं फंस सकता है। कहीं ना कहीं 10 से 15% चांस है फंसने के, अदरवाइज भागने को तो क्या था कल ही भाग जाए। लेकिन नो प्रॉब्लम दोस्तों, इसको हल्का सा और 20 MA के नीचे आने दो, ठीक है। क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 20 MA थोड़ा सा इसको क्या नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर चल रहा है नो डाउट, लेकिन 20 MA इसको पुश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हल्का सा इसको और डाउन आने दो। यदि मैं एक बार आपको 20 MA का ही दिखा देता हूँ, तो वे एक बार आप उसी को देख लो दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पे देखो 20 MA इसको हल्का सा डाउन साइड दिखा रहा है। ओ सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे ये देखो, यदि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये हल्का सा यहाँ क्या कर रहा है, देखो यहाँ से देखो ये इसको सॉरी ये वाला देखो यहाँ से डाउन साइड करके दिखा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ 2-3 दिन ऐसे रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कि जो गार्बेज है ना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम वाला जो जोन था और डेली टाइम फ्रेम में जो जोन है उसमें दिन रात का डिफरेंस है। हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम का ही जोन है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं दिख रही मेरे को। तो मेरे को स्ट्रेंथ लग रही है इसके नीचे यहाँ कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये हल्का फुल्का यहाँ से डाउन आए और इस रेंज पे आए। जो अपनी ये लास्ट लाइन है ना दोस्तों, ये वाली लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन पर आए तब हम इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। क्योंकि तब तक अपना जो ये है ना, ये भी अपना जो अभी 51 पे चला हुआ है ना, तो ये भी 40 के आसपास आ जाएगा। तब तक जब 40 के आसपास आ जाएगा तो आप लोगों ने देखा कि 30 से भी इसने अपसाइड की मोमेंटम दी थी, 40 से भी अपसाइड की मोमेंटम दी थी। तो इसका जो मोस्ट मेनली 30 ही रहता है, समझ रहे हो। तो 30 के आसपास चलने के बाद भाई मान सकते हो ना कि भाई इसमें ट्रेड है। हाँ, यदि इसने बहुत बड़ी यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना दी रेड कलर की कैंडल, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। लेकिन हम वेट कब करेंगे, वेट करेंगे हम कल को इसमें कोई ट्रेड नहीं डालेंगे। हालांकि मैंने भारतीय एयरटेल के बारे में आप लोगों को बता रखा है, तो भारतीय एयरटेल की जाके वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो भारतीय एयरटेल में थोड़ा जो वीक पॉइंट था वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन निफ्टी 50 का जो एनालिसिस था उसमें ही मैंने निफ्टी 50 के बारे में और भारतीय एयरटेल के बारे में बता दिया था। तो यहाँ से देखो ये कम्प्लीटली अपने पास थोड़ा सा गार्बेज है। और देखो गार्बेज भी क्यों है, देखो क्योंकि गार्बेज भाई इसकी वजह से गार्बेज हुआ था। अब हम वेट करेंगे इसको हल्का सा डाउन आने के लिए, और उसके बाद ही हम इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अदरवाइज हम एक बार सिप्ला का आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं अवॉइड सिप्ला में। क्योंकि देखो यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड बहुत प्यारा चल रहा है दोस्तों। लेकिन प्यारा इन द सेंस क्या है कि भाई अभी इसमें अनएक्सपेक्टेड मूव आने की चांसेस है, तो इसलिए। लेकिन मैं डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है दोस्तों, ये देखो ये बड़ा गैप है, इसका गैप बचा हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि जो इस डाउन साइड के मोमेंटम है ना, ये वाली इस डाउन साइड की मोमेंटम, तो जो ये गैप को फिल करने के लिए आएगा,
तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, ये यहाँ से डाउन आएगा और डाउन आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आएगा। तो तब मैं सिप्ला का दोस्तों आपको फ्यूचर को बाई करने के लिए बोलूँगा। वो कब आएगा तो तब तक आप इसको वॉच करते रहना, देखते रहना कि भाई क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भाई ने वीडियो पूरी देखी हो तो लाइक भी कर देना, यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और जिस भाई को लगता है कि भाई मेरे पास 2 लाख की कैपिटल है और मैं ऑप्शन बाइंग में क्यों अपने आप को परेशान कर रहा हूँ, कभी तो ऊपर चला जाता कभी नीचे, 2 लाख की कैपिटल लेके आओ दोस्तों। अपनी मिनिमम सी फीस है दोस्तों ये वाली, यदि आप पे कर सकते हो अच्छी बात है, अदर नहीं तो भाई साहब वीडियो देखो, वीडियो में भी आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। क्लास 1 भी पोस्ट हो चुके हैं, क्लास 2 भी पोस्ट हो चुके हैं, क्लास 3 भी पोस्ट करेंगे, क्लास 4 भी पोस्ट करेंगे। ये दोनों रिकॉर्डेड हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन पोस्ट करने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऐसी डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अपने भी कुछ भाई वो है कि कब पोस्ट करनी चाहिए कब नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाई 1.48 हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1480 हो चुके हैं। तो जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 20 भाई और सब्सक्राइब कर दो, तो 1500 तक पहुंचा दो, तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो, इन्जॉय करो, ठीक है।